जो भी आपके पास आंकड़ा उपलब्ध हुआ है, सबसे बड़े भूमि वाले हम ही हैं जी। तो भूमिपति हम हैं जी। तो भूमिपति हैं, भूमि तो पति हैं, लेकिन अभी हम भूमि पर हैं नहीं। जी। अपना कहीं कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, बड़े बड़े पद पर हैं, शिक्षित सब अपने शिक्षक सब लोग हैं, चाहे उनको सरकार से कुछ मतलब, सरकार के हम लोग तो कहीं लिस्ट में है ही नहीं। जी। जबकि आज के डेट में देखा जाए तो सबसे अधिक अगर रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो सुवर्णों को मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय के बड़े अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी। और आज मैं इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूं जो अभी वर्तमान में जातीय जनगणना हुई और इसका परिणाम जो निकला सार्वजनिक हुआ, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको, आपके चैनल को और श्रोता बंधु को सबको मेरे तरफ से नमस्कार। सर, एक बात, बिहार सरकार अभी जातीय जनगणना कराई और जो परिणाम निकला इसमें बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं धांधली हुई है, गोलमाल किया गया है। तो जो परिणाम निकला है इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर आपका क्या विचार है, धांधली हुई है या नहीं? देखिए, जातीय जनगणना में थोड़ा बहुत जल्दी की गई क्योंकि उस पर दबाव था, न्यायालय में भी मुकदमा लंबित था और सरकार चाह रही थी कि यथाशीघ्र इसका जो थी है जो गणना का जो प्रक्रिया वो पूरा कर ली जाए। और इस बीच में कुछ लोग SLP फाइल किए, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। तो सरकार ने जो आदेश जारी किया अपने जनगणना कर्मियों को, उसमें कम से कम समय में जनगणना करने की बात कही जी। और इसके वजह से जनगणना हुआ, लेकिन उसमें सारी कुछ त्रुटियां हैं जी। खासकर मैं स्वर्ण वर्गों के लिए कहना चाहूँगा कि उन लोगों के में तो जो जनगणना है वह बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। उसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण यह है कि बहुत सारे लोग बाहर में रहते हैं जी, गाँव छोड़। स्वर्ण का मतलब है कि वे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, अपने बाल बच्चों के साथ अच्छी शिक्षा के लिए बाहर रहते हैं। गांव में आने पर उस परिवार का कोई मुखिया है, उसी का नाम गांव के लोग बता पाते हैं जी। उनके कितने बाल बच्चे हैं, उनके बाल बच्चे कितने बच्चे हैं, उनकी जानकारी वहाँ नहीं है। नहीं रहती। तो परिवार की जनगणना नहीं हुई। परिवार की गणना हुई, पूरे परिवार की नहीं हो पाई क्योंकि जो घर के मुखिया हैं, जो 10 साल 20 साल से बाहर रह रहे हैं, उनकी नाम तो पता है गांव में किसी आदमी को, लेकिन उनके कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, उस बच्चे को कितने बच्चे हैं, ये नहीं हो पाता जी। तो जिस गांव में इस तरह की बात है। दूसरा चीज की कुछ लोग इस तरह के हैं कि जो कहते हैं, जैसा कि जनगणना चल रहा था, बहुत सारे शिक्षकों ने टेलीफोन किया हमारे पंचायत के या सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि मैं फलाने के दरवाजे पर आया हूँ, कहते हैं कि जाइए जाइए, हम लोग को क्या मिलता है कि हम जनगणना कराएंगे। अच्छा, मतलब जनगणना नहीं कराना चाहे, जनगणना नहीं कराना चाहे। उसके पीछे उनका है कि कोई भी सरकार से हम लोग को तो कुछ मिलता नहीं है, तो उन्होंने उसको आवेश में कहिए या गलती कहिए, उन्होंने कहा कि हमको नहीं करना, इससे हमको क्या मिलना देना, हमारी गणना से कोई लेना नहीं है। तो उनकी गणना नहीं हुई जी। कुछ जगह वैसा भी है कि सभी शिक्षक ने तत्परता से काम नहीं किया है। अच्छा, कहीं गए कहीं नहीं गए। अच्छा, शिक्षक लोग भी कमजोरी की। हाँ, कहीं बहुत जगह का रिपोर्ट इस तरह का है कि कहीं एक जगह बैठ गए और 5 घर का जनगणना करना था, 5 घर का उन्होंने किया, लेकिन छोटे छोटे, मैं हम ही को मान लीजिए, मेरे घर में आप जाएंगे तो घर के पड़ोस में है, उनको जानते हैं कि 4 बच्चे हैं, लेकिन 4 बच्चों के पास कितने बच्चे हैं मुझे जानकारी नहीं है, मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ। तो मैं घर पर रहूंगा तो मैं क्या जनगणना करूँगा, नहीं हो पाता है। नहीं, इस त्रुटि हुई है स्वर्ण वर्ग के तो खास करके। और जी, क्योंकि जो भी आपके शिक्षक हैं उसमें सभी लोग प्राय घर डोर टू डोर नहीं पहुंचे हैं और उनके भी मानसिकता में जो रिजर्व कोटे के लोग हैं जी, उनके मन में यह भी बात थी कि हम तो भाई रिजर्व में है, OBC है, वगैरह वगैरह है। तो कुछ लोग डर से नहीं गए स्वर्णों के यहाँ। 2 टाइप के लोग हैं, जमींदार तो है, इसमें कोई जमीन की दिक्कत नहीं है। जो भी आपके पास आंकड़ा उपलब्ध हुआ है, सबसे बड़े भूमि वाले हम ही हैं जी। तो भूमिपति हम हैं जी। तो भूमिपति हैं, भूमि तो पति हैं, लेकिन अभी हम भूमि पर हैं नहीं जी। अपना कहीं कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, बड़े बड़े पद पर हैं, शिक्षित सब अपने शिक्षक सब लोग हैं, चाहे उनको सरकार से कुछ मतलब, सरकार के हम लोग तो कहीं लिस्ट में है ही नहीं जी। जबकि आज के डेट में देखा जाए
तो सबसे अधिक अगर रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो सुवर्णों को मिलना चाहिए, क्योंकि मतलब जनसंख्या कम है। बिल्कुल जनसंख्या कम है, अल्पसंख्यक है वो लोग। अल्पसंख्यक हम है जी। लेकिन उसमें क्या होता है, सरकार ने तो आप लोगों के लिए जो स्वर्ण है उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी है। हरिजन थाना खुला हुआ है, हरिजन न्यायालय खुला हुआ है, हर तरह की सुविधा जो भी कुछ अगर है जी, तो आपके खिलाफ जितना है वो मिला, मतलब सवर्णों के खिलाफ ही है। सवर्णों के खिलाफ सब कुछ है, उसमें आप ही के खिलाफ जाना है। हरिजन एक्ट में क्या करेंगे जी, कहाँ जाएंगे, किसके लिए हरिजन एक्ट है? बस सवर्णों के लिए है। सवर्णों के लिए है जी। थाना जो खुला हरिजन थाना किसके लिए है? सवर्णों के लिए, सवर्णों के लिए है। यानी मतलब सरकार की भी मानसिकता है कि सवर्णों को परेशान करना है, इसलिए कि वोट आपका कम होता है तो वोट को बहुत तरजीह नहीं दिया जाता है। जी। आपको टिकट देने भी लोग सोचता है, कहता है एक दे दीजिए, वो पंडित जी को दे दीजिए, वो राजपूत को दे दीजिए, वो भूमिहार को दे दीजिए। जी, इस तरह की मानसिकता है, वोट सबसे लेंगे। जी, देखिए अभी भूमिहार ब्राह्मण संगठन के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी, उन्होंने एक अपना बयान किया। अररिया में मतलब भूमिहारों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है उसमें एकदम खाली बता दें, नगण्य ने बताया गया। तो इस पर क्या कहाँ तक आपको सत्य लग रहा है कि अररिया में भूमिहारों की संख्या है ही नहीं? देखिए आशुतोष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते हैं, उम्मीद है उन्होंने निश्चित रूप से वहाँ जाकर देखी किया होगा जी, क्योंकि वो जाते हैं, दौड़ते हैं। हम लोग तो भाई प्रोफेशन में हैं, वकालत पेशा से जहाँ जितना बन पाता करते हैं, नहीं जो प्रोफेशन में है तो पहला मेरा वकालत। जी जी जी, लेकिन उनका जो है वो सामाजिक काम में ही है जी, तो निश्चित रूप से गए होंगे। और उन्होंने बायोडाटा, हमने भी एक दिन सुन रहा था उनका यूट्यूब पर था, तो उन्होंने व्याप्त दिया कि क्या पोजीशन हमारी है जी, और कैसे हुआ है। तो इसमें जल्दी को लेकर के क्योंकि समय दिया गया होता तो शायद जनगणना अच्छे ढंग से हो पाता। 10 दिन में 20 दिन जनगणना कर लीजिए, क्या हो सकता है जी, बस वैसे ही टाइम पूरा करके बस उस पीरियड में कर देना है, जो हुआ सो हुआ। बीच में सेल्फी फाइल हाई कोर्ट ने जब अलाउ कर दिया, उस पर रोक लगाया नहीं, अलाउ कर दिया, तो वो सेल्फी फाइल किए, उसमें फिर डेट कुछ बढ़ाया गया। जी जी, कि तब तक सुप्रीम कोर्ट से फिर हमको नोटिफिकेशन आएगा, हम जवाब देंगे, काउंटर देंगे, तब तक ये हो जाएगा। अब हुआ भी वही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको आदेश किया कि जातीय जनगणना को नहीं रोक सकते हैं। जनगणना करना संसद का जो काम है, जो आम जनगणना होता है वह भारत सरकार का दायित्व है। जी, जातीय जनगणना करना है तो प्रदेश का अधिकार है जी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया जी। लेकिन कम समय में हुआ जनगणना, उस समय को लेकर के जो भी उनके जनगणना कर्मचारी थे सभी लोग जिस रूप में चाहिए काम नहीं कर सके। रात को काम किया उन्होंने। बहुत सारे टीचर मित्र हमारे हैं जी जी, उन लोगों ने कहा कि नहीं भैया क्या कहें, रात में भी काम करते हैं, दिन में काम सद नहीं रहा है जी जी। तो जितना हुआ उतना, चूंकि समय जो दिया गया उस समय में उसको पूरा करना है, उसको दे देना है। इसलिए जातीय जनगणना ठीक है, लेकिन जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में नहीं। अच्छा सर, एक बात मान लीजिए जातीय जनगणना जो हुआ, इससे सरकार को क्या बेनिफिट हो रहा है, चाहे पब्लिक को क्या बेनिफिट हो रहा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है जातीय जनगणना करके, पब्लिक के हित में क्या दिखाना चाहती है? जातीय जनगणना का मतलब पब्लिक तो पब्लिक है जी। जातीय जनगणना का मतलब हो जाएगा कि आधार पर आपको सब कुछ मिलेगा, टिकट मिलेगा, वोट देना है, रिजर्व करना है, नहीं देना है। क्योंकि राजनीति को चाहिए कुर्सी जी, वो वोट की राजनीति करता है। कोई भी पार्टी हो वोट के पीछे भागता है जी। तो वोट के लिए जो अच्छा लगेगा वहां देगा जी। सारे लोग खाली कर रहे हैं ओबीसी ओबीसी ओबीसी, और ओबीसी के अलावा कोई यहाँ नहीं है क्या? क्या यह एक बहुत बड़ी बात है कि कभी भी नहीं करता है। जैसे हम लोगों का घर में जब पहले देखते थे गला उला होता था, गेहूं चावल वगैरह, तो एक अंगऊ निकला आया था जी, अगऊ निकला था जो ब्राह्मण के लिए होता था। उसमें हाँ जी, उसमें गुरु जी के लिए होता था जी। थोड़ा था जो किनारे रख दिया जाएगा, उन लोगों को दिया जाता था जी। तो इस वक्त जो लोग हैं वो सरकार ने अगऊ निकाल दिया इन लोगों को। इन लोगों को कहीं कुछ नहीं है, थोड़ा दे दीजिए 10% 1% देंगे। रे भाई, हम तो इतने कमजोर हैं जी। ठीक है, आपने बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को, क्रीमी लेयर को कहा कि हटा देंगे जी। हमारे यहाँ भी जो अच्छे लोग हैं उनको हटा दीजिए क्रीमी लेयर को जी। लेकिन आम जो लोग हैं, जनता है जी, उनको तो दीजिए। बिल्कुल मिला। सर एक बात, जो जातीय जनगणना हुई इससे पब्लिक को तो कोई फायदा नहीं हुआ? अभी तक तो दिखाई नहीं पड़ता है सर। अगर इसके जगह पर, जातीय जनगणना के जगह पर बिहार में कितने लोग बेरोजगार हैं, अगर बेरोजगारों की गणना की जाए तो बेटर होगा। बिल्कुल वही होना, लेकिन उस पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं है जी। जनगणना तो बात की दूर है,
कोई आदमी उसको बात करने को तैयार नहीं। बिहार में तो बहुत सारे नौजवान जो है सो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की वजह से अनेक धांधली भी करते हैं, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं। कि अपराधीकरण का पीछे आज ये जो भी एक्साइज एक्ट का देख रहे हैं जी। एक्साइज में जो उत्पाद विभाग का जो है जी। वो सरदर्द बना हुआ है। क्या है जी। ये वही लोग काम कर रहे हैं जो एक एक रुपए के लिए मुहताज है। जी। वही लोग काम कर रहे हैं। जी। हम लोग देखते हैं बिल काटे जाते हैं तो कौन कौन सब नया नया लड़का। जी। यह इस जनरेशन में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई जी। कि ये लोग कहीं लायक नहीं रहेंगे, जी। कोई काम करने लायक नहीं। ये सब लोग वही दारू बेचता है, दारू पीता है, वही लोग जेल जाता है, परिवार के लोग परेशान है। यानी कहने का मतलब अपराध को भी बढ़ावा एक देखा जाए, अगर अपराध को भी बढ़ावा दे रही सरकार ही दे रही है। देखिए आवश्यकता तो अनंत है। आज की आवश्यकता के दौर में हर कोई चाहता है जी। कि हम उनसे आगे निकल जाएं। जी। आप देखते होंगे हम लोग तो पैसा कमाने वाले लोग हैं तो जी। जेब में 5-7 हजार का रहता है मोबाइल, जी। जो कि अनिवार्य हम लोग के लिए जी। है। लेकिन जो कुछ नहीं करता है वो 25,000 26,000 का मोबाइल रहता है, गार्जियन उसका पूछता नहीं है कि कहाँ से आप पैसा लाए, जी। ये कहाँ से आया। जी। गार्जियन खुश है ये मोबाइल लेकर चलता है। जी। तो इस तरह का अपराध में भी बढ़ोतरी हुई है। अपराध में जो बढ़ोतरी उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार सरकार हो रही है ना। जी बिल्कुल। जो देखिए अग्निवीर को मानिए 4 साल की नौकरी, कौन सी नौकरी है। एक तरफ आप अवकाश प्राप्त लोगों को बुला करके आप रोजगार दे रहे हैं, जी। नौकरी देते हैं। जी। जो रिटायर कर गया उनको देते हैं, जिसको पेंशन मिलती है अच्छी उनको देते हैं। जी। एक तरफ नए 4 साल के लिए वो नौकरी में जाएगा, जी। कौन सेवा भावना उसके पास रह जाएगा। वो तो आने के दिन तैयार हो जाएगा जाने के लिए। जी। अधिक समय लग जाएगा तैयारी करने के लिए। जो वहाँ का प्रक्रिया है उसमें वो ट्रेंड होता है। जी। प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तो आधा समय खत्म हो गया और उसका दिमाग को घूम रहा है, रिटायर कर जाएंगे, आ जाएगा घर, क्या सेवा आपका करेगा।